नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ईवीएस का कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और यहां पर आपको मैं कुछ बताने वाला हूं ईवीएस का नया सवाल जो आपको पहली बार देखने मिलेगा दोस्तों। और साथ साथ आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करते चलिए और साथ साथ आप लोग ये भी देखिए कि आप उनमें से कितने सवालों का सही सही जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है दोस्तों कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी हमको सही कथन का चुनना करना है दोस्तों। तो देखिए, सही जो है आपका क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन में है कि जिन जानवरों के बाहर कान और शरीर पर बाल होते हैं वो वे बच्चे देते हैं। दोस्तों, ये सही है आपका, क्योंकि आप उदाहरण ले सकते हैं गाय का। गाय के बाहर कान भी होते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं, तो ये बच्चे भी देते हैं। तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, ये आपका एक पॉजिटिव है। ठीक है, हमको सही कथन का चुनना है, तो ये उनमें से एक हो गया दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि दूसरा नंबर में कि जिन जानवरों के बाहर कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। दोस्तों, ये भी आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि आप मछली का उदाहरण ले लीजिए। मछली में क्या होता है दोस्तों, उसके बाहर कान नहीं होते हैं, ना ही शरीर पर बाल होते हैं, और वे आपका अंडे भी देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन मेरा क्या क्या हो गया दोस्तों, दो ऑप्शन मेरा पॉजिटिव हो गया, एक नंबर और एक 2 नंबर। अगला देखते हैं दोस्तों कि जिन जानवरों के बाहर कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। रॉन्ग, ये आपका यहाँ पर अंडे देते हैं होगा, तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग हो गया। अभी तक दो ऑप्शन मेरा सही है दोस्तों। उसके बाद है 4 नंबर में क्या है कि जिन जानवरों के बाहर कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो यहाँ पर बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें 1 और 2 जो है आपका सही बन रहा है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे में क्या है, 2 नंबर सवाल। चलिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है कि निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन को खोजें, यानी गलत यानी नेगेटिव को हमको पकड़ना है दोस्तों। चलिए, सांपों के बारे में क्या है कि स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स, यानी सांप के कान नहीं होते हैं, ये आपका एक पॉजिटिव बन गया। लेकिन हमको पकड़ना है दोस्तों नेगेटिव को। देखिए, स्नेक्स फील्स द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्राउंड, यानी सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया दोस्तों। उसके बाद क्या है, स्नेक्स हैव होलो टीथ, यानी सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। गलत दोस्तों, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में क्या है कि भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप आ जाते हैं। गलत, 4 प्रकार के जहरीले सांप आ जाते हैं। एक हो गया दुबैया, एक हो गया अफाई, एक हो गया करित और एक हो गया आपका नाग दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है आपका कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3 एंड 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 3 एंड 4 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रिचर प्राणी है, यानी रात में कौन भोजन करता है। देखिए, ऑप्शन में क्या है, अर्थवर्म यानी केंचुआ, उसके बाद है दोस्तों गेंडा, उसके बाद है दोस्तों आपका बाघ, और लास्ट में है आपका आलस। तो रात्रिचर प्राणी इसमें जो है वो आपका स्लॉथ हो जाएगा, जो रात में भोजन करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेसोफाइट पौधों की विशेषता है। मेसोफाइट पौधों की विशेषता क्या है, चलिए देख लेते हैं। इनके पत्तों पर मोम जैसा लेप होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। इनके बड़े चौड़े पतले और भिन्न प्रकार के पत्ते होते हैं, ये आपका एक राइट यानी ऑप्शन बन रहा है। इनके पत्ते छोटे होते हैं, गलत बात है दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो आपका जो है सही कथनों का जो यहाँ पर विशेषता है वो आपका ऑप्शन बी में ही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चलिए देख लेते हैं। बरगद की जड़ें होती है, केला एक जड़ी बूटी है, नेफेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के कीड़े खाते हैं, डेजर्ट ओक की सूंड में पानी जमा होता है। दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, बरगद की जड़ें होती है, ये राइट हो जाएगा दोस्तों। केला एक जड़ी बूटी है, ये भी एक सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है कि नेफेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के कीड़े खाते हैं, ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। और डेजर्ट ओक की सूंड में पानी जमा होता है, ये भी आपका एक राइट पॉइंट बन रहा है यानी पॉजिटिव। तो चारों के चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर बात करें आंसर की दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 सभी इसका राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि परागकण पुष्प के किस भाग में पाया जाता है? स्लेपलेस यानी बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुष्प केसर या पुष्प योनि। तो दोस्तों परागकण पुष्प के किस भाग में पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है पुष्प केसर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेदांत और भैंस के बीच, ठीक है, किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। बर्ड एंड बफेलो यानी बगुला और भैंस में क्या संबंध है? दोस्तों क्या होता है? परिजीवी होता है, सहजीवी होता है, परजीवी होता है, मेहतर होता है या संश्लेषक होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिम्बायोटिक हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से एक झाड़ी का उदाहरण है? चलिए देख लेते हैं। तुलसी है, गेहूँ, नींबू और अमरूद। दोस्तों इनमें से झाड़ी जो है वो आपका लेमन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हाइबरनेशन दिखाता है? हाइबरनेशन कौन दिखाता है? वृश्चिक, भालू, मेंढक और उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपका जो है वृश्चिक, भालू और मेंढक, ये सभी को आपका हाइबरनेशन दिखाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में है कि जीवन की मौलिक इकाई है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ इज। ऑप्शन में है पानी, एयर, सेल या फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों जीवन की जो मौलिक इकाई होता है वो होता है आपका दोस्तों सेल, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में खेलता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट बना। अब देखते हैं किसके बारे में है। इसके समूह में 10-12 जानवर होते हैं, ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। देखते हैं इसके बच्चे 14-15 वर्ष के बाद समूह छोड़ देते हैं, सही बात है दोस्तों। और यह 2-4 घंटे सोता है, ये भी सही बात है दोस्तों। तो ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑप्शन को बिना देखे ही कि ये सब जो गुण है ये हाथी का होता है, एलिफेंट का होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ ऑप्शन में भी ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 12 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ठीक है, कौन प्यूरिफाई करता है आपका? ऑप्शन में है दिल यानी हार्ट, किडनी यानी गुर्दा, लंग्स यानी फेफड़े, स्टोमैक यानी पेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका किडनी, जो कि रक्त को शुद्ध करता है। 13 नंबर सवाल, किस पेड़ की छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है? पीपल, बरगद, उसके बाद है खेजड़ी और डेजाटोक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका खेजड़ी, जो राजस्थान में पाया जाता है। आगे में दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका रक्त लाल नहीं होता, यानी किसका जो रक्त है वो रेड नहीं होता है? ऑप्शन में है कॉकरोच यानी तिलचट्टा, क्रैब यानी केकड़ा, बोथ यानी दोनों, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोथ यानी दोनों। तिलचट्टा और केकड़ा दोनों के रक्त लाल नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट है, इसमें आप VVI लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और माउथ। तो दोस्तों ये सभी जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका हो जाता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा।